मशहूर साहब, समस्या बालातर है। प्रोडक्शन प्लांट्स भी बंद हैं, फिर तरसील भी मुतासर है एलसी की वजह से, स्पेयर पार्ट्स की। उसके बावजूद भी गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। तीन बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को भी टेम्परेरी तौर पे बंद किया हुआ है, होंडा, इंडस और सुजुकी ने। तो ये समझ से बाहर है। क्या ये कुशन था बीच में, या ये कोई क्विक है? क्या है ये मामला? इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, ये जो अगर हम कहते हैं ना 35 से 40 डेज में डॉलर को गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल किया और डॉलर जो है डीवैल्यू हुआ, ₹5 आपका स्ट्रांग हुआ है 30-35 दिनों में, 40 दिनों में। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर था कि अब चीज़ें कम होनी चाहिए। जी। अगर जो बेसिकली देखा जाता है वो ये है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कितनी कंटिन्यूटी में रहती है, इम्पोर्टेंट ये था। क्योंकि इस 35-40 दिनों में कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट हुई नहीं होगी, मगर डेफिनेटली इंडस्ट्रीज पे प्रेशर था। तो इंडस्ट्रीज ने ये खुशखबरी जो मुझे उम्मीद थी कि ये नए साल में देंगे, मगर उन्होंने नवंबर के मंथ में ही आपने देखा, अक्टूबर के एंड में ही ये आपको प्राइसेस कम होते हुए नजर आते हैं। इसका कितना इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर पे, कंज्यूमर कितना इसको बैक करेगा, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए सिर्फ एक प्राइस फैक्टर नहीं है, गवर्नमेंट के पास दूसरे इश्यूज भी बड़े चैलेंजेस है, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की सेल में। तो इस वक्त ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की जो सेल है लीजिंग, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, और आप देख रहे हैं वो 22% से ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में प्राइसेस का एक पॉजिटिव लिया जाएगा, मगर ये सिचुएशन लगती नहीं। अच्छा, ये बताएं मसूद साहब के अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, डॉलर और नीचे आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि गाड़ियों की कीमतों में मजीद कमी हो जाएगी? क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट तो अभी भी मेरे ख्याल से टेम्प्रेरी बंद रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि तरसील का मसला है, फिर डिमांड का मसला है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। लेकिन इस हवाले से कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में मजीद रिलीफ मिलेगा गाड़ियों की कीमतों में कमी के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो इंडस्ट्री है इसमें अगर हम देखते हैं, पिछले हफ्ते भी कुछ प्लांट शटडाउन थे, जी। और इस वीक में भी आप देखेंगे शटडाउन है। और कुछ कंपनीज ने प्लान किया है कि वो नवंबर में भी 2 हफ्ते के करीब, 1 हफ्ता और 2 हफ्ते के करीब लोगों के मुख्तलिफ प्लांट्स बंद है, मैं नाम नहीं ले रहा। जी। बट आई जी। थिंक ये रियलिटी है कि उनके नहीं, मैं नाम पास ले लेता हूँ ना। सुजुकी ने बंद किया है, होंडा ने वो बंद किया है, टोयोटा ने बंद किया है। उस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया खत लिखकर आगाह की है। जी, इसलिए के पास उनके पास अभी इन्वेंट्री नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन रन ले जी। सके। तो ऐसी सूरत हाल में ये ऑलरेडी ये साल, अगर आप पूरा साल ही देखें तो ये साल कोई अच्छा नहीं रहा है। हर महीने में डिफरेंट ओईएम्स ने अपने प्लांट बंद किए। वो किसी भी रीजन होगा, उसका मेजर रूल तो यही है कि आपके पास एलसीज नहीं थी, आपके पास डॉलर्स नहीं थे, आपके पास रिजर्व नहीं थे, आपने इम्पोर्ट पे सख्ती की हुई थी। ये कितनी चीजें आगे कंटिन्यूटी रहती है। जहां तक आपने इंटरेस्ट रेट का बात किया, बहुत से इंडस्ट्रीज का कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें, जी। मगर अभी सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है इकोनॉमी का कि अभी आप इसको इंटरेस्ट रेट को कम कर पाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा मशहूर साहब के जो एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारे मुल्क की, कि जो लोकल यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खैर वो तो इतने ज़्यादा फाल नहीं है, लेकिन जो ये असेंबलर्स हैं जो बाहर से आके यहाँ पर असेंबलिंग करते हैं, इनके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई ये कंपनियाँ, जो बड़े हमारे 3 जॉइंट कंपनीज़ हैं। तो वो टारगेट अचीव नहीं करने की वजह से इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। इस हफ्ते ये भी खबर आई है कि कोटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। गुमान है कि कोटा मिल जाएगा, तो लेकिन तहरीरी तौर पे इनको लिखना पड़ेगा और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को एतमाद में लेना होगा एक्सपोर्ट के हवाले से। तो इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि एक्सपोर्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, यही असेंबलर्स मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हमने ये देखा कि 75 ईयर्स में पाकिस्तान की जो पॉलिसीज थी वो इंपोर्ट बेस्ड थी। इसीलिए आप जब 1 साल 1.5 साल आप देखें, जब गवर्नमेंट पे क्राइसिस आया या पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, तो वो इंपोर्ट बेस्ड की रीजन था। तो जी। जब तक आप उस चीज को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप एक्सपोर्ट एनहांस नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपोर्ट जो है, देखें, ये बड़ी समझने की बात है। एक्सपोर्ट इमीडिएटली नहीं आता, और जी। स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर में। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये कोई फ्रूट्स नहीं है कि आपने एप्पल की काश्त बड़ी अच्छी हो गई इस साल, या मैंगो की काश्त बहुत अच्छी हो गई जी। तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इंजीनियरिंग सेक्टर में एक ट्रस्ट डेवलप करना